करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस में आर्टिकल नंबर 3 इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में भी दो टाइप की कॉम्बिनेशन होती है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टेंस एंड टू एंड आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट क्या रहेगी, सेम। देखिए जब भी रेजिस्टेंस सर्किट हो आप करंट फ्लो करेंगे, और अगर कोई कैपेसिटर सर्किट है तो क्या आप करंट फ्लो करते हैं, चार्ज। तो रेजिस्टेंस सर्किट में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसमें क्या रहेगा, करंट सब में सेम रहेगी, मगर वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। तो अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या है, सेम है, तो वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। कितना होगा, V इक्वल टू, अगर हम बात करें तो V इक्वल टू होता है IR। I क्या है, सेम है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो जिस भी रजिस्टर का वो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड अटैच होते हैं, और इसमें करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी। चलिए बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि ऑल रेजिस्टेंस अगर किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में अरेंज है तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम। करंट क्या होगी, डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या जाएगी, डिफरेंट। वोल्टेज सेम होगा तो करंट डिफरेंट रेजिस्टेंस में कैसे होगी, तो I इक्वल टू होती है V अपॉन R। V क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट फ्लो ज़्यादा होगी, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट फ्लो कम होगी। और वैसे भी देखिए नॉर्मली अगर आप नहीं भी बात कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आप वैसे भी सोचिए जनरली क्या होगा, रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है, तो जिस भी एलिमेंट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, देखिए जैसे हम बात करें यहाँ की, तो इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं ये तीन रजिस्टर हैं R1 R2 R3, और इसमें एक करंट आ रही है सप्लाई से, टोटल करंट I। ये करंट क्या होगी, अब तीनों सेक्टर में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो अगर देखें इस पॉइंट को मैं क्या मानूं A, तो ये पॉइंट A है, तो इसको भी A कह सकता हूँ और इसको भी A कह सकता हूँ, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर मैं इसको कहूँ B, तो इसको भी B कह सकता हूँ और इसको भी B कह सकता हूँ, क्योंकि तीनों पॉइंटों का पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि इन तीनों पॉइंटों के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर। तो और ये क्या हो गया, तो अगर हम बात करें R1 रजिस्टर की तो ये भी A और B के बीच में होगा, R2 रेजिस्टेंस की तो ये भी A और B के बीच में होगा, और R3 की बात करें तो ये भी A और B पॉइंट के बीच में होगा। तो कह सकते हैं तीनों के अक्रॉस R1 R2 R3 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, मगर करंट क्या रहेगी, डिफरेंट। करंट क्या होगी, I इक्वल टू होगी V अपॉन R। V क्या रहता है, कांस्टेंट, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेजिस्टेंस के। मतलब जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। तो देखिए I1 रेसो I2 रेसो I3 अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो 1 अपॉन R1 रेसो 1 अपॉन R2 रेसो 1 अपॉन R3। क्लियर होगी बात। देखिए एक प्रॉब्लम से समझिए आप इसको। अगर हम बात करें एक प्रॉब्लम, ये कह रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक रेजिस्टेंस का एक सर्किट है जिसमें करंट, टोटल करंट आ रही है सप्लाई से कितनी, 10 एम्पियर। ये करंट आएगा यहाँ से क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए I1 इसमें चली गई, I2 इसमें, I3 इसमें। ये पूछ रहा है कि 1 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी, इसमें करंट बतानी। तो ध्यान दीजिए ये 1 और 5 दोनों किसमें सीरीज में है, तो जितनी करंट यहाँ से आएगी I1 आएगी, अगर इस एलिमेंट में करंट I1 आ रही है तो इसमें भी I1 होगी, इसमें भी I1 होगी। तो कह सकते हैं इन दोनों का एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज में है, और कितना होगा, 1 + 5 का सम कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सेगमेंट का, इस एलिमेंट का, वो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ कितना है, 2 का है, और यहाँ कितना है, 4 का। और ये तीनों रेजिस्टेंस अब किस में होंगे, सीरीज पैरेलल में होंगे। पैरेलल में होंगे तो इनमें जो होगा करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो क्या वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। अब करंट देखें क्या होगी, तो अगर हम बात करें तो करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। तो इनमें जो रेशो अगर हम देखें करंट का I1 I2 I3 का, तो I1 रेसो I2 रेसो I3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 रेसो 1 अपॉन R2 रेसो 1 अपॉन R4, वो R3। R1 है कितना, 1 + 5 कितना हो गया, 6, क्योंकि इस सेगमेंट में जो करंट जाएगी टोटल रेजिस्टेंस की वजह से। टोटल रेजिस्टेंस इस एलिमेंट का है कितना, 1 + 5 यानी कि 6, और इसका 2 है और इसका 4 है। तो 1/6 रेसो 1/2 रेसो 1/4। इसको सिंपलेस्ट रेशो में ले आओ। सिंपलेस्ट रेशो में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखिए, तो 6 2 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, और 12 से क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई। तो 12/6 कितना आ जाएगा, 2। 12 अपॉन अगर हम बात करें
तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया 6, तो 12/6 कितना आ जाएगा 2, 12/2 कितना आ जाएगा 6 और 12/4 कितना आ जाएगा 3। तो I1 रेसो I2 रेसो I3 सिंपलेस्ट रेसो आ गया कितना 2:6:3। तो जो करंट होगी I1 I2 I3 वो किस रेसो में होगी 2:6:3 में। यह कहें अगर हम बिल्कुल एकदम हिंदी में कहें तो क्या होगा, जो टोटल करंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 + 6 कितना हो गया 8 और +3 कितना हो गया 11। तो 11 पार्ट्स में क्या होगी करंट डिवाइड होगी। जो टोटल करंट आ रही है उसके कितने हिस्से होंगे, कितने पार्ट होंगे 11 पार्ट। और I1 के हिस्से में कितने आएंगे 2 पार्ट्स, I2 के हिस्से में कितना आएंगे 6 पार्ट और I3 के हिस्से में कितना आएंगे 3 पार्ट्स। तो बस निकाल दीजिए। हमें क्या निकालना, I1 निकाल ली है। I1 क्या होगी, I1 टोटल हिस्से देखिए, टोटल करंट कितनी है 10, टोटल करंट को टोटल रेशो से डिवाइड करिए, टोटल रेशो है कितना 11, यानी कि 2 + 6 + 3, तो 10/11 और इंटू I1 के हिस्से में जाएगा कितना रेशो 2, तो इंटू 2। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 20/11। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेगमेंट में, फर्स्ट एलिमेंट में जो कितनी करंट है वो कितनी आ रही 20/11 एम्पियर। तो देखिए यही करिए, करंट किस में जाएगी, इस फर्स्ट सेगमेंट में I1 की जो करंट है वो कितनी आ गई 20/11। तो 20/11 होगी इस रेजिस्टेंस में, 20/11 इस रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों किस में है सीरीज में है, और सीरीज में है तो जो करंट किस में जाएगी 1 ओम में जाएगी, वही करंट किस में जाएगी 5 ओम में जाएगी, और वो होगी कितनी I1, और I1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 20/11। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये कह रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये 4 रेजिस्टेंस हैं 1, 5, 2 और 4 के। अब के इसने कहा है कि 3 जो 4 ओम का रजिस्टर है उसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर की। तो पूछ रहा है, तो कह रहा है 1 ओम के रजिस्टर में करंट बताइए कितनी होगी। सुनिए, इफ करंट इन द 4 ओम रजिस्टर इज 3 एम्पियर देन फाइंड आउट करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए इसके अक्रॉस अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा समझें। अगर मैं इसको पॉइंट नाम दे दूं A, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं A, और इसको मैं क्या कह सकता हूं A, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इनको सेम नाम दे सकता हूं A। अगर हम बात करें इसको मैं कहूँ B, तो इसको B कह सकता हूँ, इसको B कह सकता हूँ। अब इससे समझिए कि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा इसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है तीनों किस में लगे हुए हैं पैरेलल में, या कह सकते हैं यहाँ पे A और B के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही यहाँ पे होगा। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल देखें तो V = होगा I × R। तो पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पे V = हो गया I × R, ठीक है। तो देखिए जी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा V = होगा I × R। I कितनी हो गई 3 और R कितना हो गया 4, तो इसका पोटेंशियल कितना आ गया 12। अगर यहाँ पोटेंशियल कितना है A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है 12, तो यहाँ भी कितना होगा 12 होगा। तो अगर यहाँ पोटेंशियल 12 होगा तो आप देख लीजिए इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट कितनी आ जाएगी I = होगी V/R। V कितना होगा 12 और R इसका नेट R कितना होगा, इससे इस सेगमेंट का इस एलिमेंट का नेट रेजिस्टेंस होगा 6, 1 + 5, क्योंकि दोनों किसमें है सीरीज में। तो 12/6 कितना आ जाएगी करंट इसमें 2 एम्पियर। तो इस वाले जो एलिमेंट है उसमें कितनी करंट जाएगी 2 एम्पियर की, तो 2 एम्पियर की जाएगी, तो इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी 2 एम्पियर, क्योंकि दोनों किसमें है सीरीज में। आगे बात समझ में कि नहीं, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगर इसमें करंट पूछे तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 12। तो इसमें अगर करंट निकालनी तो I = क्या होगा V/R। V कितना है 12 और R कितना है 2, तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर। तो इसमें 3 एम्पियर थी, इसमें कितनी आ गई 6 और इसमें कितनी आ रही थी 2। क्लियर होगी, कैसे समझे। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहा है हमारे पास क्या है, एक ये सर्किट है। देखिए एक ये सर्किट है, इसमें क्या है एक 2 बैटरी लगी हुई है, एक 10 वोल्ट की और एक क्या है 6 वोल्ट की, और 2 रेजिस्टेंस लगे हैं कितना 2 ओम का और 3 ओम का। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट करंट इन द 3 ओम सर्किट। 3 ओम सर्किट में हमें क्या बतानी है 3 ओम, वो 3 ओम रेजिस्टेंस में क्या बतानी है करंट बतानी है। फाइंड आउट करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। तो समझिए मेरी बात सुनिए, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें इन दो पॉइंटों की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ समझे। ये अगर इसको मैं नाम A दे दूं तो इसको भी A दे सकता हूं, अगर मैं इसको B कहूं तो इसको भी B कह सकता हूं। तो ये A और B और ये A और B, यहाँ देखें A और B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, बैटरी बता रही कितना 6 वोल्ट। तो अगर A और B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 6 है, तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 6 होगा। तो अगर इस A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है 6 है, तो यहाँ भी A और B के बीच में कितना होगा 6। अब यहाँ से जो बैटरी है, ये बैटरी करंट फ्लो कर रही थी, इस बैटरी का जो वोल्टेज था कितना 10 वोल्ट, वो ड्रॉप होगा इसके और इसके दोनों के क्रॉस ही तो होना था।
तो ये जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल था वो कहाँ होना है, वो ड्रॉप होना है किसमें, 2 ओम के रजिस्टर में और 3 ओम के रजिस्टर में। अब इस ये कह रहा है इस इतने सेगमेंट का एलिमेंट पोटेंशियल कितना हो गया 6। किसने बता दिया, इसने, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में है और पैरेलल में तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। तो अगर इसका 6 वोल्ट है तो उसका भी कितना होगा 6 वोल्ट। तो अगर इसमें 6 वोल्ट ड्रॉप होगा तो इसके लिए कितना बचेगा, क्योंकि टोटल है कितना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ही तो दोनों में डिवाइड होना है। तो अगर इसके क्रॉस कितना आ गया 6 तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज बचा 4। तो यहाँ 4 वोल्ट बचा है तो बस अब इसमें 3 ओम में करंट आ जाएगी। तो कितनी करंट आएगी, I इक्वल टू होगा V/R। V कितना है 4 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 3, तो 4/3। क्लियर होगी बात, इसमें करंट कितनी आ जाएगी 4/3। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये क्या है, ये अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या हो गया 5 रेजिस्टर लगे हुए हैं, 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये कह रहा है एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट, एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सुनिए, अगर ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है तो अगर ये पॉइंट एक्स है तो क्या इस पॉइंट को एक्स कह सकता हूँ, नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। क्या इस पॉइंट को एक्स कह सकता हूँ, नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट वाई है तो क्या इस पॉइंट को वाई कह सकता हूँ, नहीं, बीच में रेजिस्टेंस है। और इसका मतलब जान रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों वायर आपस में क्रॉस नहीं, आप दोनों वायर आपस में मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वायर अगर ऐसे गया है तो ये वायर क्या है, इसके जस्ट ऊपर से ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो फिर क्या करें, जब सीरीज पैरेलल, अब देखिए कौन सा हमें सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे, बीच में से एक जंक्शन निकल रहा है। ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे, बीच में से एक जंक्शन निकल रहा है। तो आप क्या करें, पॉइंट लगा लें। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, इसको एक्स नहीं कह सकते, इसको वाई नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक नया पॉइंट मान लूँ एम, तो अगर ये पॉइंट एम है तो ये पॉइंट भी एम होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप समझिए, तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, एक्स, वाई और एम। देखिए, अब मैं एक तरफ तो क्या ले लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ समझिए, मेरे पास अगर मैंने क्या पॉइंट ले लिया, एक तो पॉइंट ले लिया है एक्स, एक पॉइंट ले लिया है वाई और एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं एम, ये ले लिया यहाँ। ठीक है, तो देखिए ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने आर। अगर बात करें ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, अगर इसकी बात करें देखिए ये x और y के बीच में, इसकी बात कर लो पहले, ये x और m के बीच में, तो x और m के बीच में एक रेजिस्टेंस। बात करें इसकी तो ये भी x और m के बीच में है, ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये भी x और m के बीच में। यहाँ अगर हम बात करें इसकी तो ये y और m के बीच में है, तो y और m के बीच में, ये हो गया जी रेजिस्टेंस। इसकी बात करें तो ये y और m के बीच में है, तो ये भी क्या हो गया y और m के बीच में, ये बात हो गई। तो ये R की किस में है, 2 पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा R/2। R के 2 पैरेलल में है, कितना आ जाएगा R/2। और R/2 और R/2 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा R, और फिर R और R फिर पैरेलल में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा R/2। तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा R/2। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ की, यह हमारे पास क्या है, एक ये प्रॉब्लम है। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करिए, देखिए तो इसमें क्या होगा, ये x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है और ये रेजिस्टेंस R है, ये R है, ये R है, ये R है, और इसके बीच में ये जंक्शन आपस में मीट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ कुंडी सी लगी है जिसमें इसके ऊपर से निकल रहा है, ऐसे ऊपर से। ठीक है, इस वायर के। चलिए जी, तो यहाँ आपस में ये मीट नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इसको, अगर मैंने इस पॉइंट को x कहा है, इसको y, इन x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो अगर मैं क्या इस पॉइंट को x कह सकता हूँ, नहीं, बीच में रेजिस्टेंस है। क्या इस पॉइंट को x कह सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो अगर ये x पॉइंट है तो इसको भी x कह सकता हूँ। अब ये देखिए, ये y है, तो क्या मैं इस पॉइंट को y कह सकता हूँ, नहीं, बीच में रेजिस्टेंस है। क्या इस पॉइंट को y कह सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये y, ये x। अब देखिए इस रेजिस्टेंस की बात करें तो किसके बीच में, x और y के बीच में। इस रेजिस्टेंस की बात करें तो x और y के बीच में। इस रेजिस्टेंस की बात करें तो x और y के बीच में, और इस रेजिस्टेंस की बात करें तो x और y के बीच में। तो चारों रेजिस्टेंस x और y के बीच में लग रहे हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट है किस टाइप का हो जाएगा, x और y के बीच में ही हो गए 4 के 4 रेजिस्टेंस। इसकी बात कर ले, देखिए x और y के बीच में है, ये रेजिस्टेंस x और y के बीच में है, ये रेजिस्टेंस x और y के बीच में, और ये रेजिस्टेंस x और y के बीच में। तो चारों रेजिस्टेंस किस में आ गए, पैरेलल में। और R के अगर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का सर्किट है जिसके 4 टर्मिनल्स हैं A, B, C और D, और हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R।
तो ये कह रहा है रेजिस्टेंस बताइए ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में। समझिए अगर ए और डी के बीच में पूछ रहा है तो आप ध्यान समझिए, ऐसे जैसे कि जो बैटरी अगर हम कोई जोड़ें तो वो बैटरी किसके बीच में जुड़ेगी, ए और डी के बीच में। जिस दो पॉइंटों के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि कितने टर्मिनल हैं इस पे, 4 टर्मिनल्स हैं, अगर जिन दो पॉइंटों के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो उन दो पॉइंटों पे आप क्या कर रहे हैं, एक बैटरी जोड़ें। अगर हम क्या करेंगे तो अगर ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम ए और डी पे क्या कर देंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे। मतलब बैटरी का एक प्लेट जुड़ जाएगी किससे, ए से, और एक टर्मिनल से जुड़ जाएगा किससे, डी से। अब यहाँ से अगर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल्स है तो अगर यहाँ से करंट गई, यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से करंट दो रास्तों में बढ़ जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी कुछ इसमें। यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ इधर, तो इधर नहीं जाएगी क्योंकि आगे ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, और जब सर्किट इधर कंप्लीट नहीं है तो ये रेजिस्टेंस काम का नहीं रहा, तो करंट यहाँ से सिर्फ इधर जाएगी और यहाँ आ जाएगी। इसमें देखिए अब जो करंट यहाँ आएगी यहाँ से आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो बस करंट सिर्फ यहाँ आएगी। तो क्या हो गया, करंट यहाँ से गई, इधर जाएगी, इधर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी और इसमें आएगी और ये आएगी। तो इसका मतलब ये दो रेजिस्टेंस क्या हो गए, बेकार हो गए। तो बस अब तो बात खत्म हो गई, इन दो को हटा दीजिएगा, इन दो को हटा देंगे तो ये इतना सर्किट रह जाएगा ये। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये है ही नहीं, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, जब ये ज्वाइनिंग है ही नहीं तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। अगर इसकी ज्वाइनिंग नहीं है तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो आर आर के दो सीरीज कितना हो जाएगा, 2R। आर आर के दो सीरीज में कितना हो जाएगा, 2R। 2R के किस में हो जाएंगे, पैरेलल में कितना हो जाएगा, R। और फिर R R और R ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो 3R कितना आंसर हो जाएगा, 3R। क्वेश्चन अब आप कर लेना घर पे, ए और सी के बीच में, अगर ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, ए देखिए जिन भी दो पॉइंटों के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा तो बाकी वाले रेजिस्टेंस क्या कर देना, बाकी दो पॉइंटों वाले जो रेजिस्टेंस है वो खत्म कर देंगे। जब ए और सी के बीच में पूछेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, क्योंकि इधर से सर्किट कंप्लीट नहीं, तो करंट यहाँ से घूम के यहाँ चली जाएगी। आगे बात समझ में नहीं, तो ये दो रेजिस्टेंस बेकार हो जाएंगे। अगर वो कहेगा ए और बी के बीच में बताओ तो ये सी वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा और ये डी वाला बेकार हो जाएगा, ये तो यहाँ से करंट जाएगी और ये घूम के इधर जाएगी। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझिए तो ये क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है। ये कह रहा है when 100 unequal resistance are connected in parallel then equivalent resistance in X is X। ये कह रहा है हमारे पास 100 अनइक्वल रेजिस्टेंस हैं, जब उन 100 के 100 को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आता है, X। if one resistance is removed from this combination then equivalent resistance becomes Y। calculate removed resistance। अब कह रहा है कि इनमें से 100 में से एक रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया इस कॉम्बिनेशन में से, तो बाकी बचे जो 99 रेजिस्टेंस है उनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कितना आता है, उसका इक्विवेलेंट आता है Y। तो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस रिमूव करा है उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बताइए। तो देखिए समझे, जब हमारे पास क्या थे, हमारे पास 100 अनइक्वल रेजिस्टेंस थे, उनको किस में जोड़ा गया, पैरेलल में, तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू डेट कहाँ तक, 1/100 तक। ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या, पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किससे आएगा, 1 से। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी, जब ये 100 पैरेलल में जोड़े गए तो इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना, X। तो R इक्विवेलेंट की जगह कितना आ गया, X। अब वो कह रहा है लेट, हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस हटा दिया, पता नहीं कौन सा हटा दिया, मान लीजिए R1 हटा दिया, तो लेट कर लेते हैं कि 1/R1 इज रिमूव्ड। R1 हमने रिमूव कर दिया तो ये वाली टर्म्स हट जाएगी, लेट 1/R1 इज रिमूव देन, तो अब जो होगा, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बचा कितना, 99 का, तो वो कितना है, वो दे रखा उसने Y। तो 1/Y इज इक्वल टू हो गया 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू डेट कहाँ तक, 1/100 तक। पहली इक्वेशन ये आ गई थी और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। हमें क्या निकालना है, ये जो रिमूव करा है इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब R1 की। तो अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट में से किसको माइनस कर देंगे, सेकंड को। फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस करेंगे तो इधर तो क्या आएगा, 1/X माइनस 1/Y, और यहाँ क्या बचेगा, जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/R1, क्योंकि बाकी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए क्या, अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करें, और कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट में से किसको माइनस कर दें, सेकंड को, तो 1/X माइनस 1/Y, इधर तो क्या आएगा 1/X माइनस 1/Y, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/R1। तो 1/X माइनस 1/Y इज इक्वल टू होगा 1/R1। इससे सोल्व कर लीजिए तो बस R1 कितना आ गया, XY/Y माइनस X। क्लियर होगी बात। देखिए आपने लेक्चर बहुत ही प्यार से पढ़ा है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं।
और इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पढ़ते जाइए, आप बस पढ़ते जाइए। कुछ भी चीज़ समझ में आ रही है ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो भी ठीक है, बस आप पढ़ते जाएं। ये भरोसा रखिएगा कि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस आप आगे लेक्चर देखते जाएं, देखते जाएं। अभी इनका रिवीजन होगा, रिवीजन डालेंगे। रिवीजन में कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी, अब यहाँ पे अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो रिवीजन में समझ में आ जाएगी, और नहीं तो आई जाएगी। बस आप उसकी चिंता मत करो कब आएगी, आ जाएगी बस। ठीक है, थैंक्स। एक ये होमवर्क प्रॉब्लम्स है, इसको आप करना। इसमें बताना है 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर के, और ये ए और बी 2 पॉइंट है, इनको बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दें। थैंक्स।